हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इन आवर मिनी शॉर्ट सीरीज इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ईजीएस्ट चैप्टर है, रिवीजन करना है तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कोई भी सेशन नहीं होने वाला है इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दी सोशल स्टडी। तो यहाँ पर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से हमारा क्या मतलब होता है कि हमें जंगल और जंगल में रहने वाले जितने भी लोग हैं, एनिमल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, इन सारी चीज़ों का किस तरीके से ये रहते हैं, प्रोटेक्टेड फील करते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली इस चैप्टर में है। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग क्या है कि फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। फ्लोरा दैट मीन्स एक पूरी की पूरी प्लांट स्पीशीज इज द प्लांट लाइफ ऑकरिंग इन प्लांट। फ्लोरा इज दी प्लांट स्पीशीज। जितनी भी प्लांट की स्पीशीज होंगी वो क्या कहलाती हैं, फ्लोरा। और जितने भी एनिमल्स की स्पीशीज होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, फौना। तो दो चीजें हमने देखी। पहली चीज क्या है, फ्लोरा एंड फौना, ऑल द प्लांट स्पीशीज, एंड फौना ऑल द एनिमल स्पीशीज। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल IUCN, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज आर देयर आर 6 नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर बीन क्लासिफाइड बाय IUCN। ठीक है। नॉर्मल स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, रेयर स्पीशीज एंड द एक्सटिंक्ट वन। कमिंग टू द फॉरेस्ट, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ फॉरेस्ट में देखें, फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया गया है, 3 पार्ट्स में, प्रोटेक्ट, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड दी अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, अगर हम नॉर्मल अपने पूरे स्पीशीज को देखेंगे जो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आती है हमारी नॉर्मल स्पीशीज। द वर्ड इज ओनली डिस्क्राइबिंग इट्स डेफिनेशन। नॉर्मल मतलब हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल दी कैटल, मतलब ये किस में आती है, नॉर्मल स्पीशीज में। आगे बढ़ते हैं, एंडेंजर्ड, मतलब ये जो स्पीशीज हैं ये डेंजर्स के किस में है, पॉइंट तक जाती जा रही हैं। ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब ये एक टाइम पे हमें ये देखने को भी नहीं मिलेंगी। एग्जाम्पल ब्लैक बक, वाइल्ड एस। ठीक है। थर्ड इज योर वल्नरेबल स्पीशीज। आई एम टेलिंग यू, द वर्ड इज ओनली डिस्क्राइबिंग द डेफिनेशन। rapidly declining and likely to become endangered in the near future, मतलब अभी भी वो क्या है, क्या होने जा रही है, एंडेंजर्ड तो हैं लेकिन धीरे से अब वो गायब भी होने लग गए हैं। एग्जाम्पल दी ब्लू शीप। ठीक है। फोर्थ इज आर एंडेमिक स्पीशीज, मतलब अब इनका एंड बिल्कुल ही नजदीक आ गया, ये खत्म पर ही है। Small population may move into the endangered or vulnerable category. Example the hornbill. Fifth is your rare species, जो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। Rare मतलब बहुत ही कम। Confined to certain area, isolated by natural or geographical barriers. Example Mithun in Arunachal Pradesh. The last one is your extinct species, जो already extinct हो चुकी हैं, which are not found on the earth, for example pink head. So these are 6 classification of the species. क्वेश्चन अगर आता है तो इजीली ये टेबल का हम पूरा डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस सेशन इज गोइंग टू बी द वेरी इंटरेस्टिंग वन। ठीक है। नेक्स्ट, causes that factors that causes the depletion of the flora and fauna। ऐसे कौन कौन से factors होते हैं। पहला factor है interlinked of Indian forest was during the colonial period due to expansion of the railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities। पहली चीज, जैसे ही colonial rule आया था फॉरेस्ट कटने लग गए थे। जब फॉरेस्ट कटने लग गए तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गई, जो वाइल्ड लाइफ थी अंदर की वो पूरी की पूरी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। ऑब्वियसली किसी को आप अपने घर से निकालोगे तो वो जब उसको घर से बाहर निकाल दोगे तो उसके साथ क्या सिचुएशन फेस होती है, जस्ट इमेजिन दैट एंड होल थिंग कंसिडर इट विद दी, उसी चीज को फॉरेस्ट से रिलेट करो। जब आपको आपके घर से बिना कुछ पूछे निकाल दिया जाए तो आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे, या तो आप बिना खाना पीने के कुछ ना कुछ आपको डिसीज होंगे या आप मर जाओगे।
लेकिन यहाँ पर सेम सिचुएशन किसके साथ भी हुई, विद द वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर पहला रीजन तो क्या है, माइनिंग एक्टिविटीज, ओवर ग्रेजिंग, ओवर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड्स, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें होने लगी। तो जितने भी अपने वाइल्ड लाइफ थे वो धीरे के धीरे क्या होने लग गए, कम होने लग गए। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ, सेकंड पॉइंट, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर कॉज, जो पहले भी शुरू हुआ था और आज तो बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट होने लग गया है। Between 1951 and 80, according to the Forest Survey of India, over 26,200 square kilometer of forest was converted into agricultural land. Just imagine कितना ज्यादा जो लैंड था वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट में कन्वर्ट करा दिया गया, जो फॉरेस्ट में पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करा दिया गया। जब ऐसी सिचुएशन हुई थी तो उस टाइम पे वाइल्ड लाइफ का क्या हाल हुआ होगा, फॉरेस्ट नहीं, पेड़ नहीं, वाइल्ड लाइफ नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। डैम्स बना दिए गए, पर्टिकुलर एरिया जहां पर लगता है माइनिंग हो सकती है वहां माइनिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनिंग होने लग गया, ग्रेजिंग हो गई, फॉरेस्ट को कवर्ड कर दिया 3 कैटेगरीज में, रिजर्व्ड, अनक्लास्ड एंड दी प्रोटेक्टेड वन, तो उनकी कैटेगरीज अलग हो गई। तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसके हुई, वाइल्ड लाइफ की। तभी ये जो 6 स्पीशीज हमने डिस्कस करी वो होती भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 1951 to 1951 over 5,000 square kilometer forest was cleared for river valley project। तो यहाँ पे river valley project का यूज होने लग गया। Clearing of forest is still continuing with projects like the Narmada Sagar project in Madhya Pradesh, which would induce 40,000 hectares of forest। Mining is another important factor behind the deforestation. So these are some of the factors which are causing the depletion of the flora and the fauna. ठीक है, नाउ हाउ कैन यू कंजर्व अ फॉरेस्ट, जो अभी जितने भी बचे हैं हम उसको कंजर्व कैसे करके रख सकते हैं, बाय मेकिंग दीज 3 एफर्ट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के थ्रू हम आज की भी अपने जितना भी फॉरेस्ट कवर है और वाइल्ड लाइफ से उनको कंजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, फॉरेस्ट कैन बी कवर्ड बाय एफॉरेस्टेशन, पहले तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम पौधे लगाना चालू करें, सो दैट कमिंग फ्यूचर में हमको जो डिक्रीज हो रही हैं सारी चीज़ें उसका इतना ज़्यादा वो ना भुगतना पड़े। प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, जहाँ भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वहाँ पर हम उसको रोक सकते हैं बाय सेटिंग अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्सेट्रा, अंडरटेकिंग सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स लाइक One Mahotsav, चिपको मूवमेंट फॉर प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। ऐसे मूवमेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं जो मेनली फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। बाय दिस वी कैन कंजर्व आवर फॉरेस्ट। ठीक है, नाउ फॉरेस्ट किस तरीके से कंजर्व वो है कॉन्स्टिट्यूट, ये हमने देखा ही है, 3 कैटेगरीज में फॉरेस्ट को क्लासिफाई करके रखा है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट एंड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस में है फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट पहली चीज तो क्या होता है, आर द फॉरेस्ट दैट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंजर्व। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया को कवर कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, मेनली फॉर द कंजर्वेशन, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा टिम्बर वगैरह यूज़ होता है, जहाँ पर लगता है कि बहुत सारा कुछ हमें यहाँ से मिल सकता है, तो वो गवर्नमेंट क्या कर देती थी, उसको रिजर्व फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन में डाल देती थी। Protected forest, this forest land is protected from any further depletion. Almost 1/3 of the total forest area is protected forest as declared by the forest department. Of the total forest cover, 29.2% of the forest are protected forest. Unclassed forest, these are other forest of waste land. ठीक है, दैट बिलोंग्स टू बोथ गवर्नमेंट ऑल्सो एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो। प्राइवेट इंडिविजुअल्स यहाँ पर कौन से, जितनी भी कम्युनिटीज आसपास रहना पसंद करती है, जो नहीं चाहती कि हम अपने इस पर्टिकुलर लैंड को छोड़ के वहाँ वापस शहर में या रूरल एरियाज में जाएं, तो दीज कम्युनिटीज आर नॉर्मली नोन टू बी एज दी ट्राइबल कम्युनिटीज, जो वहीं पर ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया। रिजर्व फॉरेस्ट जो कैटेगरी है वो कहाँ कहाँ हमें मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र।
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हमें इन द एरियाज ऑफ बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा एंड द राजस्थान। थर्ड वन, अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मेनली इन दी और ऑन दी पार्ट्स ऑफ द गुजरात। ठीक है। Now, how the community and conservation is possible? Conservation strategies are not new in the country. We often ignore that the India forests are also home to some of the traditional communities. तो यहाँ पर क्या करते हैं वो communities जो नहीं जाना चाहती, बाहर नहीं रहना चाहती in the urban or the rural areas, तो वो communities वहाँ पर ही रहना पसंद करती हैं अपने तरीके से, accordingly वो agriculture करती हैं, whatever activities they are included in themselves, तो उसी में वो रहना पसंद करती हैं। लेकिन जब ये फॉरेस्ट में एक्ट लगा दिया गया था कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, तो इनको जहां पर ये रहते थे नोन टू बी एज दी, उस समय तो क्लासिफिकेशन नहीं था, पूरा फॉरेस्ट ही इनका रहता था, तो इनको उठा के क्या कर दिया गया? अनक्लास्ड कैटेगरी में डाल दिया, जो मेनली गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स दोनों के अंडर चलता है। गवर्नमेंट इनके साथ वो करके रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे पेशेंट्स के साथ वो भी काम करते हैं, बट इनका एक रूल रहता है कि वी आर नॉट गोइंग टू लीव आवर लैंड। एट दैट टाइम ऑल्सो वो नहीं गए, और आज की डेट में भी बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो वहाँ रहना ही पसंद करती हैं। दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन द आउटसाइड वर्ल्ड वॉट एवर इज हैपनिंग। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ द कंजर्वेशन। जैसे कि चिपको मूवमेंट हुआ था, दैट वाज हेल्ड ऑन 26 मार्च 1974। इसमें लोगों ने क्या किया था? हम अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे। तो जितनी भी लेडीज थी, मेनली ये उत्तराखंड में हुआ था, जितनी भी लेडीज थी, तो इन्होंने क्या किया? अपने आप को कवर कर दिया पूरे के पूरे फॉरेस्ट से, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो बहुत ही बड़ा मूवमेंट साबित हुआ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जितना भी ओवर यूसेज ऑफ फॉरेस्ट कर रही थी वो उनको रोकना पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ था? बीच बचाओ आंदोलन इज द मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड बाय द सिटीजंस एंड फार्मर्स ऑफ टेहरी एंड नवदन्या टू शो दैट क्रॉप प्रोडक्शन कैन बी डन सक्सेसफुली विदाउट यूजिंग द सिंथेटिक मटेरियल और केमिकल्स। तो इस टाइम पे बीज बचाओ आंदोलन चालू किया था, मेनली इन दी तहरी पार्ट। तो वहां पर क्या हुआ था? जितने भी बीज थे उसी को लगाकर उन्होंने विदाउट यूजिंग एनी सिंथेटिक थिंग्स, लाइक द वे द पीपल स्टार्टेड यूजिंग HYV सीड्स हो गए, मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू बहुत सारे काम होते, कमर्शियल फार्मिंग हो गई, उनको साइड बाय करके उन्होंने वैसे ही चीजें उगाई जैसे कि प्रिमिटिव टाइम पर चीजें होती थी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ जूनियर FM: active participation and involvement of local communities in development and protection of forest on the basis of sharing of use facts, maintenance of ecological balance and conservation of the environment, increase the productivity of forest product। मेनली ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट का एक क्या होता है? पूरा का पूरा मेथड होता है, जिसमें वो जितनी भी फॉरेस्ट में चीजें हो रही हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं, जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ मिलके, उनको मेन ऑब्जेक्टिव इनको प्रेजर्व करना होता है। ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच।